आप लाख या 1.5 लाख के बजट के साथ पाकिस्तान में ऑनलाइन लेडी स्प्रेड का बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं और इससे माहाना लाख से 1.5 लाख रुपए किस तरह कमा सकते हैं, चले इस वीडियो में बहुत डिटेल से देखते हैं। स्प्रेड दरअसल खवातीन की सिंगल शर्ट्स को कहा जाता है जो मुख्तलिफ तरह के स्टफ में आती हैं। ज्यादातर ये लॉन में होती हैं या फिर सर्दियों में ये खद्दर में या किसी और स्टफ में आती है। तो पाकिस्तान में चूंकि 8 महीने तक या 9 महीने तो लॉन ही पहनी जाती है, तो इस वजह से पाकिस्तान में इन शर्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है और ये एक बहुत वायबल बिजनेस भी है पाकिस्तान में, क्योंकि जो बिजनेस भी खवातीन से ओरिएंटेड है और वो बिजनेस ऑनलाइन है तो उसमें हमेशा ही पोटेंशियल रहता है। और सेकेंडली ये लॉन के सूट हैं तो इस वजह से ये तकरीबन सारा साल ही नहीं तो 8-9 माह तो ये इजीली पहने जाते हैं। तो अगर बात की जाए प्रोडक्ट लाइन की तो लाख से 1.5 लाख के बजट के अंदर हमें सेग्रीगेट करने की जरूरत है कि हमने किन तरह की प्रेड्स को सेल करना है, क्योंकि हम अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले गए तो हमारा जो है ना वो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो लाख से 1.5 लाख के अंदर वायबल नहीं होगा। हमें बने बनाए शर्ट्स चाहिए और हम उनको सेल कर सकें। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, पाकिस्तान में जो है वो 8-9 महीने लॉन ही पहनी जाती है, तो हमारा ज्यादा जो टारगेट है वो लॉन के स्टफ पे ही होना चाहिए। फिर उसमें हम एम्ब्रॉयडरी की तरफ भी जा सकते हैं और हम उसके बाद जो है वो डिजिटल जो प्रिंट्स हैं उनकी तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर इन दो कैटेगरी के अंदर रहते हुए लाख से 1.5 लाख के अंदर हम ठीक ठाक प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं और हमारे जो स्टॉक में वो इजीली जो है वो 50, 60 या 70 आर्टिकल या शायद 100 से भी ज्यादा आर्टिकल हमारे लाख से 1.5 लाख के बजट में इजीली मैनेज हो सकते हैं। अब अगर प्रोडक्ट सोर्सिंग की बात की जाए तो हम इसको अपने लोकल शहर से ही सोर्स करवा सकते हैं कॉस्ट बचाने के लिए। मतलब अगर आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है तो फैसलाबाद जो है वो बहुत बड़ी कपड़े की मार्केट है, बहुत ज्यादा जो है वो आपको प्रोडक्ट्स वहां से मिल सकती हैं। अगर आपका ताल्लुक लाहौर से है तो आप इसे लाहौर से मैनेज करवा सकते हैं या कराची से मैनेज करवा सकते हैं। तो ये 2-3 बड़े शहर हैं, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज मिल जाएगी और मुनासिब कीमतों में मिल जाएगी। तो आप अगर लोकल मार्केट को विजिट करें तो आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि ये कितने का हमें जो है वो पर पीस पड़ता है और हमें इसमें एम्ब्रॉयडरी वाले जो है वो सिंगल शर्ट्स प्रिंट लेनी चाहिए या हमें जो है वो डिजिटल प्रिंट वाली लेनी चाहिए या हमें ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए। तो आप अपनी करीबी होलसेल मार्केट को विजिट कर सकते हैं या जो इसके रेलिवेंट मार्केट है वहां से आप प्रोडक्ट्स को सोर्स करवा सकते हैं। अब बिजनेस एग्जीक्यूशन की बात करते हैं कि ये बिजनेस जो है वो एक्चुअल में वर्क किस तरह कर रहा होगा। देखें, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डोमेन खरीदनी पड़ती है जो कि 3 से 4 हज़ार रुपए की आपको .pk की डोमेन मिल जाएगी 2 साल के लिए। उसके बाद आपको होस्टिंग चाहिए जो कि तकरीबन 7-8 हज़ार रुपए की आपको बेसिक शेड होस्टिंग मिल जाएगी नेम चिप से या गोडैडी से, कहीं से भी आप जाके खरीद सकते हैं। और उसके बाद आपको वेबसाइट को डिजाइन करवाना है, वेबसाइट बनवानी है। तो अगर आप किसी लोकल फ्रीलांसर से राब्ता करते हैं तो वो तकरीबन आपको 20,000 रुपए के अंदर अंदर वेबसाइट डिजाइन करके दे सकता है, बशर्ते कि अगर आपकी प्रोडक्ट रेंज जो है वो थोड़ी कम है, 50 या 30-40 के रेलिवेंट है, लेकिन तकरीबन आपको इसमें जो है वो प्रोडक्ट्स मैनेज हो जाएंगी। 30,000 रुपए का बजट आपका यहाँ पे लग गया। उसके बाद आपको प्रोडक्ट के फोटोशूट करवाने की जरूरत है। अब यहाँ पे आपकी थोड़ी सी इसमें कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड होगी। 2 क्राइटेरिया हैं, कुछ लोग जो हैं वो प्रोडक्ट की फोटोशूट के लिए किसी मॉडल्स को हायर करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो स्टैचू को कपड़े पहना के जो है वो फोटोशूट कर लेते हैं। तो अगर आप मॉडल्स की तरफ जाएंगे तो वो करंटली आपके लिए वायबल नहीं होगा, क्योंकि वो मॉडल्स जो हैं वो आपसे ठीक ठाक पैसे चार्ज करेंगी। स्टार्ट में जो है वो आप स्टैचू के साथ या वो कपड़े को कहीं एक जगह पे रख के उसकी जो है वो फोटोशूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका फोटोशूट भी बाहर से करवाते हैं तो वो तकरीबन अच्छी खासी आपसे पैसे चार्ज कर रहा होगा। जितने पैसे का आपने जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना उतना जो है वो उसके फोटोशूट पे लग जाएगा। तो यहाँ से आपको पैसे बचाने की जरूरत है, आपको अपनी प्रोडक्ट का फोटोशूट खुद करने की जरूरत है। और आज के दौर में सबके पास अच्छे स्मार्टफोन होते हैं और उनके कैमरास जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो आप खुद उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको हल्की फुल्की एडिटिंग आप कैनवा से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से अपनी जो है वो कॉस्ट को बचा सकते हैं।
उसके बाद 30,000 रुपये आपका यहाँ पे लग गया, पीछे आपके पास 70,000 रुपये रह गए अगर आप 1 लाख से कारोबार कर रहे थे, और 1,20,000 रुपये रह गए अगर आप 1.5 लाख से कारोबार कर रहे थे। तो इसमें आपको इन्वेंट्री बाय करनी है, स्टॉक बाय करना है। अगर आप सिर्फ शर्ट्स ही सेल कर रहे हैं तो तकरीबन 700-800 रुपए की जो है वो आपको बहुत अच्छी शर्ट मिल जाएगी, या 1000 रुपए में तो आपको लग्जरी शर्ट मिल जाएगी जो कि 2-2.5 हजार रुपए की सेल हो रही होगी। तो अगर आपके पास लाख रुपए का बजट है तो आप इजीली 100 के करीब करीब जो है वो स्टॉक खरीद सकते हैं। 100 के करीब करीब शर्ट्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी, और इतना बेहतरीन तरीके से आप इस स्ट्रेटजी के साथ कारोबार इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स भी हमारे पास अवेल हो चुकी हैं, वेबसाइट भी हमारे पास लाइव है। अब हमने अपने बिजनेस को मार्केटाइज करना है, कस्टमर्स तक पहुंचाना है ताकि लोग हमारे बिजनेस को जाने। तो उसके लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग में इनिशियली आपके बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग जरा ज्यादा जरूरी है। फेसबुक एड, इंस्टाग्राम या टिकटॉक एड्स, इसके जरिए आप अपने बिजनेस की अवेयरनेस और जो है वो बिजनेस को बढ़ा सकते हैं इस मेथड के जरिए। तो यहाँ पे आपको फेसबुक एड सीखने की जरूरत है। फेसबुक एड्स आपने सीख ली, अब आपने अपने बिजनेस को मार्केटाइज करना है। यहाँ पे आपको इस बिजनेस में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी की इमेज या किसी का फेस साथ लगा हो और उसने आपके कपड़े पहने हो तो वो एक अच्छी लुक जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। अगर आप स्टार्ट में किसी बड़े मॉडल्स के पास या किसी बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पास जाएंगे तो वो तो शायद एक फोटोशूट के लाख रुपए आपसे चार्ज कर ले। तो यहाँ पे आपको उन इन्फ्लुएंसर से राब्ता करने की जरूरत है जो बिल्कुल ग्रोइंग है। ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे अभी कुछ 100 ही या कुछ हजार ही फॉलोवर हैं, 1000-2000 फॉलोवर हैं, तो वो इजीली आपके कपड़े पहनने के लिए रेडी हो जाएंगी, या वो थोड़े पैसों में आपसे जो है वो मान जाएंगी और वो थोड़े पैसे लेके आपको फोटोशूट करने देंगी, या हो सकता है कि वो उस ड्रेस के इवज ही करने दें, क्योंकि आप उन्हें इंगेज करेंगे कि आप भी जो है वो भी बिगिनर हैं और इनिशियल लेवल पे हैं। हमने आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, हमने इसकी मार्केटिंग भी करनी है, फेसबुक एड्स भी चलानी है, तो बहुत लोगों तक आपके चेहरा पहुंचेगा। तो इस तरह आप जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को भी अवेल कर सकते हैं और थोड़े पैसों में आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर एक शर्ट आपको 700 रुपए की कॉस्ट कर रही है तो वो इजीली 1500 रुपए की सेल हो सकती है बगैर किसी मसले के। दुगनी कीमत पे तो इजीली सेल हो सकती है। और अगर कोई प्रोडक्ट आपको 1000 रुपए की कॉस्ट कर रही है, अगर आपने बड़े स्टोर पे जाके देखा हो आपको 2000 रुपए की या 2500 रुपए की, 2000 रुपए की आपको 2200 रुपए की एक अच्छी लॉन की जो है वो शर्ट मिल जाती है, तो वो क्या उन्हें कितने की कॉस्ट कर रही होती है? वो 1000 रुपए से महंगी नहीं कॉस्ट कर रही होगी। तो जो 1000 रुपए की आपको शर्ट मिलेगी होलसेल मार्केट से, वो इजीली आपकी 2000 से 2500 रुपए की सेल हो जाएगी और उस पर यकीनन एम्ब्रॉयडरी भी हुई होगी। तो इजीली अगर आपको दिन में 3-4 ऑर्डर भी आ जाते हैं तो आपने 3-4 हजार तो एक ऑर्डर से कमा लिया, और महीने पे कैलकुलेट कर लें तो तकरीबन बात 1,20,000 रुपए तक, 1.25 लाख तक चले जाएगी। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी निकाल दें, कुछ रिटर्न आ गई है उसकी कॉस्ट भी निकाल दें, तो आप इजीली 70-80 हजार रुपया या लाखों रुपए इस बिजनेस से कमा सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं अगर आप डेली के 3 ऑर्डर करते हैं, और डेली के 10 ऑर्डर भी किसी दिन आप करेंगे, या जब दिन दहाड़ आ जाता है तो आपकी सेल बढ़ जाती है, या जब आप को लोगों को क्वालिटी आपकी पसंद आने लग पड़ती है तो वो आपको रिपीट ऑर्डर भी करते हैं। तो ये इस तरह आप इस बिजनेस से 1-1.5 लाख रुपया महीने का कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको इस बिजनेस में बड़ा अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट सोर्सिंग भी खुद कर रहे होंगे, आप क्वालिटी को भी खुद ही मैनेज कर रहे होंगे, आप कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, आप मार्केटिंग भी कर रहे होंगे, फिर ही आप जो है वो वन मैन शो काम करके अपनी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस ग्रो करे आप जो है वो इन हाउस टीम रख लें, या अगर आपके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, 10-15 लाख, 20 लाख, 50 लाख से काम शुरू करना है, तो फिर आप पहले दिन से ही टीम रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे कंटेंट से आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड होती है तो मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं हूं आपका अली तारिक।